तो कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, यहाँ पे क्यूब निकालना है हमें, ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? 9m के फॉर्म में, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ पे हम ए डिविडेंड को मानते हैं और क्वेश्चन से मैंने जैसा बोला था कि डिवाइजर ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा और क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर मानते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यदि हम इस फॉर्मेट को यहाँ पे हम डिप्लीकेट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 से लेके 8 तक होगा और इसका क्यूब निकालेंगे तो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 9 का एक स्मॉल फैक्टर मान के चलेंगे। तो हम जानते हैं कि 9 का जो स्मॉल फैक्टर होता है वो 3 होता है, इसलिए यहाँ पे हम 9 को 3 के साथ सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, मतलब डिविडेंड a इज इक्वल टू 3 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारा इस एक्सप्रेशन के लिए रिमाइंडर जो है 0, 1 और 2 हो जाएगा। नाउ एक एक बार इनको देखते हैं। a इज इक्वल टू 3q प्लस आर जब 0 होगा तो, r जब 1 होगा तो, और r जब 2 होगा तो। हमें क्वेश्चन में इनका क्यूब निकालना है और उनको 9m 9n+1 और 9m+8 के फॉर्म में शो करना है। तो हम इनका ए क्यूब लिखेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब, और वैसे ही इसका ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और इसका ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 27 की क्यूब, इसका वैल्यू हो जाएगा, हम यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 27 क्यूब हुआ है, तो इनको हम 9m के फॉर्मेट में लाना है, या 9m प्लस समथिंग 1 या 8 इनके फॉर्मेट में लाना है। तो हम यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 क्यूब। तो अब हम देख सकते हैं कि इसको यदि हम m मान लें, यानी कि m इज इक्वल टू 3 क्यूब, तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू m, जो कि हमारा एक फॉर्मेट है जो क्वेश्चन में दे रखा है। सिमिलरली इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ऑफकोर्स, प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। और इसमें से भी हम इस 1 को एज ए रिमाइंडर छोड़ के इन सब में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और ये हमारा जो 1 है रिमाइंडर प्लस 1। और इसमें भी हम इस सब को m मान लेते हैं, हम लिख देंगे कि m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9 प्लस q। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू m, ये पूरे का वैल्यू प्लस 1, और ये एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमने 9m+1 के फॉर्म में इसको भी कर दिया। अब ये लास्ट एक्सप्रेशन को हम करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस इनका वैल्यू हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। लुकिंग इट एज अ रिमाइंडर, इन सब में से हम कॉमन लेंगे और इसको रिमाइंडर ट्रीट करते हुए लिख सकते हैं 9 कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस ये हो जाएगा 6q स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 इंटू क्यूब, और हमारा ये ऑफकोर्स रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम अगर m मानते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 9m+8, जो हमारा एक रिक्वायर्ड फॉर्म है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं। इसलिए फ्रॉम
all three cases we can say that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8 जो हमारे क्वेश्चन में हमसे डिमांड की हुई थी। थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।